आज से कुछ साल पहले 2024 में जब गर्मियों का मौसम आया था तो इस आर्टिकल को देखिए। इस साल को हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड कहा गया था। उस साल फरवरी में ही टेम्परेचर जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर आया साल 2025 और साल 2025 में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि इंडिया ने साल 2025 को 8th वार्मेस्ट ईयर ऑफ द कंट्री कहा। फरवरी 2025 इंडिया की हिस्ट्री का हॉटेस्ट फरवरी था और 124 सालों में सबसे वार्म विंटर रिकॉर्ड हुआ 2025 में। और अब आया है साल 2026 जिसकी समर्स ने अपने प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। इंडिया को हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड का लेबल मिल गया है और वर्ल्ड के 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 95 to 98 इंडिया की ही हैं। ये मैप देखिए जहां दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी जैसे शहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हाई हो चुका है। और अभी देखा जाए तो अप्रैल मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मई जून में क्या हालत होगी गर्मी की इंडियन सिटीज में, इसका तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। इंडिया जो है वो लिटरली जल रहा है सूरज की गर्मी की वजह से। इसका इम्पैक्ट हेल्थ के साथ साथ इंडिया के इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। इंडिया में 75% वर्क फोर्स ऐसी है जो कि आउटडोर या मैनुअल टास्क करती है जिसमें फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि लेबर्स हो गए, डिलीवरी एजेंट्स हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए। इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में 10% की गिरावट आई है पास्ट 4 डेकेड्स में हीट स्ट्रेस के चलते। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर एक एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड करता है तो एक नॉर्मल पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 4% से गिर जाती है। 2030 तक इंडिया की जीडीपी 2.5% से 4.5% तक ड्रॉप हो सकती है और इंडिया को 17 लाख करोड़ का एनुअल नुकसान होगा हीट स्ट्रेस के चलते। हम सब जानते हैं कि भारत की ज्योग्राफी की वजह से भारत में जो समर्स आती हैं वो ऑलरेडी ही काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती हैं और मेन प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम बनती है अनप्लान्ड सिटीज में अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही दिखाई देंगी जो कि कंक्रीट वगैरह की बनी होती हैं और यहाँ पे वेंटिलेशन और ग्रीनरी का कोई अता पता नहीं होता। अब अगर टेम्परेचर दिन में पीक पर है तो कम से कम रात को तो ड्रॉप हो, लेकिन रात को भी सिटीज में टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है। एक बेसिक सी बात है कि अगर आसपास पेड़ पौधे होते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे होता है, डाउन होता है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन शहरों में कंक्रीट से बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और रोड्स होती हैं और ये जो कंक्रीट होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट टाइम में इस एब्जॉर्ब्ड हीट को धीरे धीरे रिलीज करता है और इसके वजह से सिटीज जो होती हैं वो रात को भी ठंडी नहीं हो पाती है। ये साल इंडिया के लिए काफी ज्यादा गर्म ईयर होने वाला है क्योंकि अभी ही अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है और अभी ही इंडिया के कुछ पार्ट्स में जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से भी ज्यादा हो गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर हीट वेव जो है वो होता क्या है। तो हीट वेव एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो टेम्परेचर होता है वो पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर जाता है। आईएमडी के हिसाब से प्लेन्स में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, हिली एरियाज में अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और वहीं कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री से ज्यादा है तो कंडीशन खड़ी होती है हीट वेव की। इंडिया में हीट वेव का सबसे बड़ा रीजन बनता है हीट डोम इफेक्ट। इसमें एटमॉस्फेयर का हाई प्रेशर सिस्टम किसी रीजन के ऊपर ढक्कन की तरह बैठ जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि प्रेशर कुकर में हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, सिमिलरली हीट डोम इफेक्ट में जो गर्म हवा होती है ये जमीन पर फंस जाती है। हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है और टेम्परेचर जो होता है वो डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते हैं, बारिश नहीं होती है और हवा भी नहीं चलती है। शहर जो होता है वो एकदम प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है। डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, हीट स्ट्रोक के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा खतरनाक असर अगर हीट वेव का पड़ता है तो वो पड़ता है ह्यूमंस की बॉडी पर। हीट वेव के चलते डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक्स के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 2025 में समर में हीट स्ट्रोक के चलते 84 लोगों की डेथ हुई। इंटेंस गर्मी के चलते पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह पूरे के पूरे सूख जाते हैं और इस वजह से लोग मजबूर होते हैं ग्राउंड वाटर पर शिफ्ट करने के लिए और इस वजह से ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है
और ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी डिप्लीट करने लगता है। गर्मियों के सीजन में काफी सारे एरियाज में ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है और इस वजह से गर्मी में ये हालत बद से बदतर हो जाती है। हीट वेव जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी हद तक गिर जाती है समर्स के सीजन में हीट वेव्स के चलते। हीट वेव्स एग्जैक्टली उस टाइम पे आते हैं जब वीट का ग्रेन फिल हो रहा होता है, लेकिन गर्मी की वजह से वीट ग्रेन पूरा भर नहीं पाता है और यील्ड जो होती है वो 15 से 25% तक ड्रॉप होती है। फार्मर्स को ज्यादा पानी देना पड़ता है अपने क्रॉप्स को और इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है। हीट वेव्स को कंप्लीटली रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हम अपने एक्शंस के थ्रू थोड़ा सा मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। जितना ज्यादा पानी पी सकते हो उतना ज्यादा पानी पियो। डिहाइड्रेशन को कंप्लीटली अवॉइड करो। पीक जो समर आवर्स होते हैं 12 से 4 का, उसमें बाहर निकलना घर से बिल्कुल अवॉइड करो जब तक कि जरूरी ना हो। इन सब के अलावा समर्स में जो घर की छतें होती हैं, बहुत सारे लोग उनको व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं ताकि जो सनलाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक किया जा सके और इसके वजह से टेम्परेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन बनता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जितना पेड़ लगा सकते हो उतना पेड़ लगाओ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज शो करी है कि हमेशा जहाँ पे ट्रीज वगैरह होते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी होती है, वहां पे टेम्परेचर कम रिकॉर्ड होता है एज कंपेयर टू अदर एरियाज जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। अपने घर की छतों पर भी प्लांट्स लगाया जा सकता है ताकि घर का जो टेम्परेचर है वो भी मिनिमाइज रहे, कम रहे। इन सारे सॉल्यूशंस को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कमिंग ईयर्स में हीट वेव की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।